हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है ऑप्शन पर। तो यहाँ पर प्लस में और माइनस में आंसर मिला है। इसका मतलब हमें सबसे पहले प्लस और माइनस को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस है और माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और यहाँ भी माइनस है और माइनस गुने प्लस माइनस होता है, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो इस बॉक्स को चेक किए तो हमें मिला प्लस का साइन। अब हमें चेक करना है इस वाले बॉक्स को। तो यहाँ पर देखिए माइनस में है, इसका मतलब माइनस गुने प्लस इक्वल टू प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। इसका मतलब आंसर माइनस में होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है, देखें यहाँ पर देखिए 5 ऊपर में है और यहाँ 5 नीचे में है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को चेक कीजिए। यहाँ पर डिवाइड के जगह अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर जो 12 नंबर नीचे में है वो ऊपर में होगा और 1 नंबर जो ऊपर में है वो नीचे में होगा। जैसे कि यहाँ 4/7 है, ठीक है। और डिवाइड के जगह गुना का साइन करते हैं तो 12 ऊपर होगा और 1 नीचे में होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड का साइन है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन रखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम चेक करेंगे नीचे वाले को। तो यहाँ पर क्या है 5 गुने 7 होगा नीचे में। अब जैसे ही इस डिवाइड के जगह पर हम गुना कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर में होगा, और नीचे में कितना है 5 गुने 7 है। अब 5 गुने 7 अब ऊपर हो जाएगा 5 गुने 7 और नीचे में 1 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल। इसका मतलब नीचे में कुछ नंबर बच नहीं रहा है, इसका मतलब नीचे में 5 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत और ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, इसका मतलब 42 और 56 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 14 इंटू 3 करते हैं तो 42 मिलता है, और 14 इंटू 4 करते हैं तो 56 मिलता है। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होता है कॉमन नंबर, जैसे कि इसमें 14 है, इसमें भी 14 है, तो कॉमन नंबर 14 है, इसीलिए एचसीएफ 14 होगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ 28 को डिवाइड करना है इस 14 से करना है। तो 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर कितना होगा 28 इंटू 28, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 14 से। और 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया हाउ मनी वोट्स वर रिसीव बाय द बी, बी को कितना वोट्स मिलता है। तो सबसे पहले हमें 9 का मल्टीपल चेक करना है। तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं तो ओनली ऑप्शन बी जिसमें 9 का मल्टीपल है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करके समझते हैं। 70% ऑफ टोटल वोट, तो 70 से गुना कीजिए बटा 100। फिर यहाँ पर 60% वोट्स ए को मिलता है, इसका मतलब 40% वोट बी को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 नंबर है ना, और इस 9 को नीचे में डिवाइड करने वाला कोई 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन में 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन बी जिसमें 9 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए रेट पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो नंबरों को रेशियो में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 18 के टेबल से काटते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 1 शून्य और 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और 18 कम 18, ठीक है। और यहाँ पर 18 अठे 144 होता है, और 18 कम 18 81। और यहाँ पर 2 साल बोला गया है तो इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दो। और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, और 81 का अंडर रूट कितना होता है 9। तो कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, 10 पर 1 का कमी हो रहा है। और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10% होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज, कितना का इंक्रीज हो रहा है, 4.5 का 92 में से। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अप्रॉक्स मेथड, ठीक है। अगर 92 के जगह पर हम 90 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ 90 हो गया, ठीक है। तो 45 के टेबल में काटते हैं तो 45 दूनी 90 होता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल था 4.5, तो डेसिमल पुट कर देंगे तो 5% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 92 के जगह पर हमने माना था 90 माना था, तो 1/92 जो है, जैसे कि यहाँ पर 1/90 और 1/92, ठीक है। तो 1/90 से छोटा है, जब भी नीचे में बड़ा नंबर होगा तो उसका फ्रैक्शन का मान हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर 5% से थोड़ा सा कम होगा, तो ओनली ऑप्शन सी जो 5 से थोड़ा सा कम है। पूछा गया हाउ मच डिड हरीश पे विद अ डिस्काउंट, इसका मतलब एसपी पूछा गया। या 40% का डिस्काउंट हो रहा है तो एसपी कितना होगा, 60%, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट को। तो देखिए 6 को गुना करना पड़ेगा 9 से, तो कितना मिलेगा, 9 6 54, और 54 का यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो ऑप्शन में 4 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ओनली ऑप्शन सी जिसमें यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ पूछा गया केस प्राइस ऑफ टेबल, मतलब एसपी पूछा गया है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो देखिए 5 2 7 8 9 ऑप्शन ए में है, 5 2 7 8 इसमें नहीं है, 6 2 8 1 9 इसमें भी नहीं है, 4 2 6 5 2 7 इसमें भी नहीं है, ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए इसे सॉल्व करके समझते हैं। 300 है, 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो एसपी कितना होगा, 80%, इंटू 10% का डिस्काउंट तो एसपी 90%। फिर यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पर 3 है और नीचे में 3 है नहीं, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल ऑप्शन में होना चाहिए, तो ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज़ फॉर 1 ईयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंडिंग ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो 16 का हाफ करो कितना, 18%, और इसका स्क्वायर कर दो कितना होगा, 64, और 64 के आगे डेसिमल पुट कर दो, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे हम 5750 से। 64 में 8 का मल्टीपल होता है, और 575 में 25 गुने 25 दूने 50, 25 से 75। इसका मतलब ऑप्शन में 8 और 23 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो 8 और 23 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन ए में है। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर 36 नंबर है इसको पहले लिखेंगे, गुना का साइन करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर को फिर से दोबारा लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वाले 24 नंबर से। 36 में 9 का मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी और ए आंसर नहीं होगा। 9 से डिवाइड वाले 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। लेकिन 45 को चेक करते हैं तो ये 5 का भी मल्टीपल है, जबकि यहाँ पर 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इफ द 2 कंटेनर्स आर मिक्स टुगेदर। मिक्स करने बोला गया है, तो 20 + 36 को मिक्स कीजिए, 20 + 36 कितना मिलेगा, 56। हम ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि इस 56 को डिवाइड करने वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो 27 + 29 करते हैं तो 56 मिलता है। तो इस 56 से ऊपर वाला 56 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए 8 दिन में एक काम को कर सकता है और बी 24 दिन में एक काम को कर सकता है। दे बिगेन टुगेदर, तो साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर 24 8 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना हो रहा है, तो 3 में +1 करना है। +1 करने के बाद कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और इस 4 से अब 24 को डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर। तो 8 और 24 में से बड़ा नंबर कौन है, 24 है। तो 24 को डिवाइड करना है 4 से। तो ए और बी साथ मिलकर 6 दिन में एक काम को करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है बट 4 days बिफोर द कंप्लीशन वर्क ए लीव्स। 4 दिन पहले ए चला जाता है काम छोड़कर। इसका मतलब बी जो है लास्ट अकेले 4 दिन तक काम करता है। तो बी टोटल 24 दिन में से लास्ट 4 दिन तक काम करता है। इसका मतलब बी 1/6 काम करता है। ठीक है, और रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 6 में से 1 कम करो 5 और नीचे में 6 है, तो 5/6 हो गया रिमेनिंग वर्क। इस रिमेनिंग वर्क को कराना है ए बी के दिन से। ठीक है, और ए बी के दिन कितना मिला, 6 दिन मिला यहाँ पर। तो 6 दिन के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर 5 दिन मिलता है। इसका मतलब ए जो है 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़ कर चला गया और बी यहाँ पर लास्ट 4 दिन तक काम करता है। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, 4 + 5 = 9 दिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखें और वहाँ से कंसेप्ट को सीखें। यहाँ पर देखो रामू और मोहन 10 घंटा और 16 घंटा में। सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालना है। तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। ठीक है, अब क्या करना, देखो राम प्लस मोहन का वर्किंग टुगेदर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो रेशो मिला 5 और 8 को उसको जोड़ेंगे। तो 8 × 5 कितना होगा, 13। इसके बाद इस 8 से इस 10 को गुना करो या तो 5 से इस 16 को गुना करो। ठीक है, तो 8 × 10 करते हैं तो 80 मिलता है। इसी तरह से 5 × 16 करेंगे तो 80 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से रामू और मोहन साथ मिलकर 80/13 घंटे में एक काम को करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है आफ्टर वर्किंग फॉर 2 घंटा टुगेदर मोहन लीव्स द वर्क। 2 घंटा साथ में काम करने के बाद मोहन चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 80/13 घंटे में से 2 घंटे काम होता है। तो यहाँ से 2 से 80 को काटते हैं तो 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 13/40 में से 13 काम होता है। ठीक है, इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 40 में से 10 गया 30 और 30 में से 3 गया 27। तो 27/40 काम बचा हुआ है और इस काम को कराना है किससे, रामू से कराना है। और रामू का दिन कितना है, 10 दिन। तो 10 दिन से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रामू का दिन निकल जाएगा। इसका मतलब दिन मिल जाएगा 27/4। 27/4 ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड गिवन है, इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 40 50 का तो एलसीएम मिलेगा 600। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है और बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पर 3 बार, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसका मतलब 3 बार ट्रेवल करता है तो 3 गुना करना पड़ेगा यहाँ माना हुआ एलसीएम के मान को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अब इस 30 से इस 600 को डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो टाइम 20 मिल जाएगा। और इसी तरह से 40 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाता है। इसी तरह से इस 50 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 30 40 47। नीचे कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो नीचे में 47 है। अब हमें देखना पड़ेगा यूनिट डिजिट कंसेप्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 38 का यूनिट डिजिट क्या है, 8, और 47 की यूनिट डिजिट कितना, 7। इसको गुना करो
और 14 का यूनिट डिजिट 4, इसको प्लस कर दो तो 8 से 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, और 60 का यूनिट डिजिट कितना 0। इसका मतलब ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा 2 गुने 4 गुने 3 डिवाइड इस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 2 चक्के 8, 8 तिये 24 और 24 बटा 7, 7 तिये 21, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पुलिस कितने घंटे में चोर को पकड़ लेता है। तो पुलिस का स्पीड अभी 80 है और यहाँ पर चोर का स्पीड 60 है, तो कितना कमी हो रहा है 20। 80 में से 20 की कमी हो रहा है, तो 1/4 मिला। स्पीड अगर 1/4 से डिक्रीज होता है तो टाइम 1/3 से इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अंतर कितना है 30 मिनट का। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है 30 मिनट। हमें टोटल टाइम निकालना है और टोटल टाइम का यूनिट कितना 3 यूनिट, तो 3 से गुना कर देंगे तो 90 मिनट मिल जाएगा। और 90 मिनट को घंटे में बदलना है तो 90 को गुना करने पड़ेगा 60 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 3 9 और 3 2 6, 3/2 हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन डी में है। मैं ऑलरेडी सीपीआर से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहां से कंसेप्ट को सीखें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सीपीआर यूज होगा। स्पीड कम हो रहा है 108 में से 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 9 से 27, 9 का 9, 9 दूने 18, 3 छक्के 12, 1/4। अगर स्पीड 1/4 से कम होता है तो टाइम क्या होगा 1/3 से बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुल टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम टोटल टाइम है 3 घंटा, तो 3 घंटे से गुना करो। इसका मतलब टाइम 1 घंटा से बढ़ जाएगा। तो पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा टाइम 3 + 1, मतलब 1 घंटा से बढ़ रहा है तो 3 + 1 करेंगे तो अभी हो जाएगा 4 घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रेशियो पूछा हाइट का, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसमें करेंगे h1 और इसमें करेंगे h2, ठीक है। ये वॉल्यूम का रेशियो मिल गया, 3/2 है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 3 9 और 2 8 16। इसका मतलब h1/h2 क्या मिलेगा 8/3 मिलेगा, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर पूछा गया वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई का मतलब होता है 22/7 और 22 में 11 का मल्टीपल होता है, तो हमें 11 और 7 का मल्टीपल चेक करना है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। 1 में से 5 गया -4, 8 में से 4 गया +4, इसका मतलब ऑप्शन बी में 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।